जैसा कि आप लोग ने थंबनेल को देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बताने वाले हैं आप सबों को, तो बस थंबनेल को देखते हुए आज हम आप सबों को बताने वाले हैं संस्कृत का जो मैट्रिक का जो सेंटअप एग्जाम हुआ उसके बारे में। तो इसमें फटाफट आपको हम बताएंगे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बताएंगे और 100 में कितना आपको आंसर देना है, 100 में कितना का आंसर देना है। तो ये यहाँ पे आपको 100 प्रश्नों में से किसी 50 प्रश्नों द्वारा चुने गए सही विकल्पों को मार्क शीट पर दर्शाएं, यानी 100 में से आपको 50 का ही आंसर देना है। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं कि वो 50 कौन कौन सा होगा सही आपके लिए, और 50 में आप कितना सही दिए हैं ये भी जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं फटाफट 100 ऑब्जेक्टिव में से कितना को सही गया, कितना का सही नहीं गया है, आप सब मिलान कर सकते हैं, आप सब इनकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए इसी तरह हमारे चैनल में थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल में अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक ही पहुँचे, आप तक जरूर पहुँचेंगे। चलिए क्या आज है, तो उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान, तो इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षा। उसके बाद देखते हैं वेद किस प्रकार का शास्त्र है? वेद क्या है? नित्य शास्त्र है। जगन्नाथ में कौन संधि है? जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। कौन संधि है? तो व्यंजन संधि है। हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस किए थे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा बन गया था, इसके कारण हम आज डिस्कस करने वाले नहीं है और थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तब इसके बारे में हम बताएंगे। थोड़ा सा आज से देख लेते हैं किसका नंबर कौन तो सही जाएगा, कौन तो सही होगा। चलिए बात करते हैं आगे क्या कहता है। पुष्पाश्रिता में किन किन वर्णों का संधि हुई है? तो इसमें क्या हुआ था, पुष्पाश्रिता दोनों में क्या है, दोनों में अ छिपा हुआ है, इसलिए अ प्लस आ का बना है। राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा? तो इसका होगा क्या, राष्ट्रपति, यानी इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सम विसर्ग किस शब्द में नहीं है? सम यानी किसमें सम नहीं है? तो सम यहाँ पे क्या नहीं है, तो क्या किसमें नहीं है, तो सुग सम में नहीं है, सुग मम में नहीं है, इसमें सब में एम है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कहता है, क्या त्रिनाय फल फलानम सहाहार का समस्त पद क्या होता है? तो इसका क्या होता है, त्रिफला होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? पटना में किसके समय, तो ये गुप्तकाल के समय में। पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है? प्राचीन नाम पटना का कौन नहीं? पुष्कर है, कुसुमपुर है, मोदकपुर नहीं है और पाटलिपुत्र तो अभी भी प्रेजेंट है, ये भी जानते सबको जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। 10 में कहता है मेगास्थनीज कहाँ राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? तो ये कहाँ का था, यूनान का था। अब 11 में कहता है हिरण्य पात्रेन डैश सत्यामस दृष्टि मत्र कित उपस्थित है का। उसके बाद यहाँ क्या होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 12 नंबर में। 12 का क्या होगा, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुछ 5 मंत्र हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है 13 में क्या कहता है, उत्सवास का संधि विच्छेद क्या होता है? उत्सवास का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका होगा उत्सर्ग जो, यानी उत्सवास। अब बात करते हैं 14 में क्या कहता है, देखिए अत्याधिक में कौन सा उपसर्ग है? अत्याधिक में अति उपसर्ग है। अब बात करते हैं गोल किरियम शब्द कौन सा समास है? गोल किरियम कर्णधारय समास है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, निर्धार निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? निर्धारण के समय कौन सी विभक्ति यहाँ पूछ रही है, तो विभक्ति होगा सातवां विभक्ति। पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? पृथक अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति है? तो ये है आपका तृतीय विभक्ति। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, पितृ किस शब्द का रूप है? पितृ किस शब्द का रूप है? तो यह है पितृ का। अधिकतर बच्चा पिता देगा, लेकिन पिता नहीं देना है। पिता ये हिंदी शब्द हुआ पिता, और संस्कृत में क्या है, पितृ है, क्योंकि संस्कृत का क्वेश्चन है इसलिए। यहाँ पे खाद किस रकार का रूप है? खाद देखिए खाट लोट रकार का शब्द है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में कैसे में 20 में क्या कहता है, भवानी में कौन सा स्त्री पड़ती है? भवानी एक पुल्लिंग है और स्त्री किसका होगा, डीन हो जाएगा। क्या होगा, डीन हो जाएगा। अब देखिए अब उसके बाद 21 में क्या था, खादम में कौन सा पड़ती है? खादम में क्या है, सानिध्य पड़ती है। क्या है, सानिध्य पड़ती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है कि तमस की प्रत्यय किस पद में है? तंप प्रत्यय किस शब्द में है? तो ये होगा आपका शोभन नामतम। उसके बाद ऑप्शन सी हो जाएगा सही। विरेशचन कैसा मंत्री था? विरेश्वर कैसा मंत्री था? विरेश्वर दयालु मंत्री था। कैसा मंत्री था? तो दयालु मंत्री था। अब बात करते हैं क्वेश्चन में कितना
तो 24 में क्या कहता है, 24 में क्या, आग सागर में आग क्यों लगाई गई थी, तो आग सागर में आग इसलिए लगाई गई थी क्योंकि आलसी को वहाँ पे चिन्हित करने के लिए, वहाँ पे जानने के लिए कि आलसी कितने आलसी सही में आलसी है और कितने आलसी सिर्फ खाने पीने के लिए बैठते हैं, बात करने के लिए बैठते हैं। और आलसी का काम क्या था, सिर्फ लंबे लंबे बात करना, लंबे लंबे डांग छोड़ना। अब देखिए बातचीत में क्या कहता है, संस्कृत साहित्य कैसा है, संस्कृत साहित्य विपुल है, क्या है, विपुल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब बात करें 26 में, वर्दात्मिक का परिणय किसकी रचना है, तो इसका किसना है, तिरुम लांबा का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, गायंती देवा किम डैश पुरुष सुरत्वात्, तो ये पद किस पुराण से संग्रहित है, तो यह है विष्णु पुराण से संग्रहित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 28 में, क्या कहता है, भारतीय धारा कैसी है, भारतीय धारा कैसी है, विशाल है, भारतीय धारा कितना है, विशाल है। बाल जो टाप में कौन सा पद बनेगा, बाल और टाप को मिलाने पर कौन सा संधि बनेगा, तो संधि क्या बागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बागा हो जाएगा। नम धातु के लकार का रूप क्या होता है, तो नम धातु के नियंती होता है, क्या होता है, नियंती होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, किस शब्द में अनियक पंक्ति है, किस शब्द में अनियक पंक्ति है, तो दर्शनीय में अग्नि पंक्ति है। अब बात करते हैं मनुष्यत्व में कौन सा पद्धति पंक्ति है, तो इसमें त्वा क्या है, त्वा इसमें पंक्ति है। अब बात करते हैं तरल पंक्ति किस अव्यय में नहीं है, तो किसमें नहीं है तरल, तो इसमें देखिए दोनों में, इसमें नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में जो बच्चे होते हैं वो संस्कार होते हैं, यानी उसमें संस्कृत बना हुआ रहता है, इसलिए जब समय गर्भ रहता है उस समय उसका पूजा वूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है। अब बात करते हैं गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है, तो ये समावर्तन के द्वारा होता है, समावर्तन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं राजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है। किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, पाणिनि का जो व्याकरण है वो प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं 38 में, क्या कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य है पराशर, क्या है, पराशर इसका प्रसिद्ध आचार्य है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, क्या कहता है 39 में, आज मानवता के विनाश का भय किससे है, आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है, क्या है, जो अस्त्र बना है, तो जैसे कि हिरोशिमा का जो आप जानते हैं, हिरोशिमा में जो अस्त्र बना था वो सूरज जो सूख गया था, मानव का बनाया हुआ सूरज मानव को ही सूख गया, उसी तरह यहाँ पे अस्त्र शस्त्रों से होता है। अब बात करते हैं क्या होता है 40 में, क्या होता है, करुणा से क्या होती है, देखिए करुणा से क्या होती है, करुणा से शांति होती है, क्या होता है, करुणा से शांति। ये करुणा वो करुणा नहीं जो आजकल का करुणा चल रहा है, ये करुणा का मतलब होता है सुख शांति समृद्धि, वो करुणा का बात कर रहा है, तो उस करुणा से शांति होता है। और इसमें क्या होता है, आकृति करते हैं करुणावतारम दया भवंती, वहाँ भी है। चलिए कर्ण किसके पक्ष में युद्ध करता है, कर्ण किसके पक्ष में, तो कौरव के पक्ष में युद्ध करता है कर्ण कौन है, महाभारत का युद्ध के बारे में बात कर रहा है। तो दतातु किसका कथन है, दतातु किसका कथन है, शुक्र का कथन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 43 में, पठन किससे बना है, पठन देखिए पठन किससे बना है, पठन मतलब पढ़ना होता है, पठन किससे, पठ जो चित्त से पठन बना है। अब बात करते हैं पुराण परष्ठक से कौन सा प्रत्यय बनेगा, पुराण से पौराणिकम ये शब्द बनेगा। अब बात करते हैं 45 में, क्या होता है, दा कत्वा से कौन शब्द बनेगा, दा कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा, दत्वा बनेगा, क्या बनेगा, दत्वा बनेगा। उसके बाद संख्यात्मक पूर्व द्विगु का उदाहरण कौन सा है, तो इसका है त्रिभुवन, क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा त्रिभुवन। अब बात करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, क्या कहता है, उ और आ से कौन सा नया शब्द बनेगा, उ और आ से कौन सा नया शब्द बनेगा, तो ये बनेगा ब, क्या बनेगा, ब बनेगा। उप दुहिचतम में कौन संधि है, तो इसमें कौन संधि है, तो इसमें आपका व्यंजन संधि है, क्या है, व्यंजन संधि इसमें है। अब बात करते हैं कि 49 में क्या होता है, राघव शिक्षकात संस्कृतम पठती, वाक्य में शिक्षकात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो किस सूत्र से, आख्यातोप योगे से हुआ है, क्या हो गया, आख्यातोप योगे से हुआ है। किस शासक में पंचमी विभक्ति होती है, किस शासक में पंचमी विभक्ति होती है, तो ये होगा आपका क्या, कि अपादान शासक में पंचमी विभक्ति होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में 51 में, क्या कहता है,
पृच्छन्ति में कौन सा धातु है, पृच्छन्ति में कौन सा धातु है, तो ये इसमें कौन सा धातु है, परछौ धातु है। उसका देखो फलम, फलम में शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा, तो ये होगा फले, फले, फलेम, फलम, फलामी। उसके बाद देखिए अब बात करते हैं कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय किसको क्या है, परम श्रेय क्या है, तो ये परम श्रेय है धर्म। क्या है, धर्म, धर्म धर्मो विजय। उसके बाद देखिए 54 में क्या कहता है, अनर्थ निधनता का हनन किससे होता है, तो ये होता है पराक्रम से होता है। किससे होता है, तो पराक्रम से होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कहता है, छात्रा नायम यम तपा का उपदेश राम प्रवेश राम को किसने दिया, तो किसने दिया था, गुरु ने दिया था। किसने दिया था, गुरु ने दिया। सब किसी को भी शिक्षा गुरु ही देता है। चलिए अब बात करते हैं राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया था, तो किसको, शिक्षा कर्म को ही परम जीवन की गति मानकर ही आगे बढ़ा था। अब स्वामी दयानंद क्या थे, स्वामी दयानंद क्या थे, समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे। और क्या कहता है कि जाति पाति को भेदभाव मिटाने की कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। हमारे जो अबुल कलाम आज़ाद क्या थे, वो शिक्षा के जगत में ही शिक्षा को बढ़ावा दिए गए थे। ये हुआ तीसरा ऑब्जेक्टिव, मतलब 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते थे। देखिए मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी एक ये है, क्या होता है कि नहाने का क्या स्नानागार है, क्या है, नहाने का स्नानागार है। वहाँ पे एक गड्ढा है या पानी का कहिए समुद्र है, तो पानी में जो उस मंदाकिनी जो है वो नदी में जो है, उस नदी में क्या कहता है, कौन स्नान करते थे, तो उसमें कौन स्नान करते थे, तो क्या करते थे, उसमें ऋषिगण स्नान करते थे। उसमें देवता आते थे कभी कभी, लेकिन ऋषिगण के लिए ही है। जैसे कि पाटलिपुत्र जो हमारा है पटना में, तो उसमें क्या है, तो वहाँ पाटलिपुत्र में कौन रहते हैं, तो पाटलिपुत्र का ही आदमी रहता है। अच्छा बाहर से कोई आ जाता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो पाटलिपुत्र उसका तो नहीं हो गया ना, उनका नहीं हो गया। तो इसलिए मंदाकिनी किसका है, ऋषिगण का। लेकिन उसमें देवगण कभी आते थे नहाने के लिए। उसमें लक्ष्मण और राम दोनों आए थे 1 दिन, तो लक्ष्मण और राम जो आए थे तभी वहाँ पे तुलसी जो है, तुलसी जो रामचरितमानस को लिखने लगा था, तुलसी वहाँ पे क्या किया, वही हनुमान जी जो तोता बन के कहे थे कि घिसी घिसी चंदन लगावत राम राजा राम के, तो वही उसी समय जो तुलसी था, तो उसी समय यही गाना पे वहाँ पे वो बोला था कि पहचान गया कि राम कौन है। तो इसीलिए राम यहाँ पे अधिकतर बच्चा राम देगा, क्योंकि राम आए थे नहाने के लिए, लेकिन स्नान कौन करते थे, वहाँ पे ऋषिगण का ही खास था, ऋषिगण स्नान करते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कथन मराक मते त्वइति विश्वास किसकी उक्ति है, किसकी उक्ति है, पथिक का उक्ति है। अब किसका है, ऑप्शन ए पथिक का उक्ति है। गवे गौ शब्द के किस विभक्ति का स्वरूप है, तो गवे गौ शब्द के किस विभक्ति का है, तो ये द्वितीय विभक्ति का शब्द है। अब बात करिए एक्शन में कि अ के मेघ से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ के मेघ से क्या बनेगा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ बनेगा। अब बात करते हैं चाहे अ इधर भी गए तो वही अ बनेगा। क्या है, अ इधर गए तो वही अ बनेगा। क्या बनेगा, वही अ बनेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या होता है कि उपग्राम्य का विग्रह क्या होता है। उपग्राम्य का विग्रह क्या होता है, ग्रामस्य समीप होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में क्या कहता है, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है अपादान कारक में। अब बात करते हैं राजन शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो राजन शब्द की तृतीय विभक्ति में एक वचन का रूप है आपका राज्ञा। क्या है, राज्ञा। राज्ञा एक विभक्ति का रूप है। राजन, राज्ञा, राज्ञ, राज्ञस्य, ये तीसरा हो गया राज्ञस्य। अब बात करते हैं राभ्यम, ये 7वां है। क्या है, ये तीसरा है। अब ये क्या है, राजनम, ये तीसरा विभक्ति में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, एक शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन में पड़ेगा, और ये तीसरे वचन में अगर आता तो ये हो जाता, किसका, तीसरा वचन में आता तो ये हो जाता, और ये पहला वचन का है। अब बात करते हैं कि राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो यह होगा अन। अन एक तद्धित प्रत्यय है। परिजोग छेद की संधि क्या होती है, परिजोग छेद की संधि क्या होती है, तो ये होगा आपका परिच्छेद। क्या होगा, परिच्छेद। अब बात करते हैं 67 में। 67 में क्या कहता है कि प्रत्येक कम का विच्छेद क्या होगा, प्रत्येक कम का विच्छेद क्या होता है, प्रतिजोग एकम, प्रतिकम होता है। किन्विचम में कौन सा संधि है, कौन सा संधि है, व्यंजन संधि है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है,
अभी तक आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार हमके सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अब किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? तो अव्यय भाव का समास पूर्व पद प्रधान होता है। कर्म कुशल का विग्रह क्या होगा? कर्म कुशल का कर्मणीय कुशल क्या होगा? कर्मणीय कुशल होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, संख्या पूर्वक द्विगु सूत्र का उदाहरण कौन होता है? कौन सा है? तो कौन सा है? सप्तमी, सप्तपदी। सप्तपदी क्या है? संख्या पूर्वक द्विगु का उदाहरण है। अब बात करते हैं, देखिए सप्तपदी गिनती से शुरू होता है और द्विगु समास भी गिनती से शुरू होता है। अब देखिए संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? देखिए संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। किस शब्द में वी उपसर्ग है? किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग किसमें है? विधानम में है। विधानम किसमें है? विधानम में है। उसके बाद देखिए कर्ता के क्या कहता है? कर्ता के सर्वाधिक इच्छित वस्तु में कौन कारक होता है? कौन कारक होता है? तो कर्म ही कर्ता के इच्छुक कारक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, किस पद में चतुर्थी विभक्ति है? किस पद में चतुर्थी विभक्ति है? तो गताएं, गताएं में चतुर्थी विभक्ति है। अब बात करते हैं क्या क्षेत्र में किम सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप होता है? किम सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप होता है, तो ये होगा आपका कस्मीनम, कस्मीनम होगा। अब बात करते हैं 77 में। 77 में क्या कहता है कि धातु का विधिलिष्ट लकार का रूप होता है, तो किसमें होगा? इसका अर्थ हो जाएगा धावेत। क्या होगा? धावेत हो जाएगा। गायत्री किस शब्द किस धातु का रूप है? देख गायत्री किस धातु का रूप है? ये गण धातु का रूप है। क्या है? गण धातु का रूप है। हमें अच्छा लगता है कि आप लोग शायद आपको को मिल रहा है कि आप लोग का सही आंसर आपको मिल रहा है, तो आप लोग अच्छा बनाए हैं तो काफ़ी हमें खुशी हो रही है, और नहीं बनाए हैं तो यहाँ से आप देख के बना सकते हैं और आगे तैयार रहे कि हमें ज़्यादा गलती नहीं करना, और ताकि हमें अच्छा नंबर लाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको यहाँ पे मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा मेरा यहाँ से मेन टॉपिक, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। मंदम मंदम वायुवाती वाक्य के मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से विभक्त है? किस सूत्र से? क्रिया विशेषणों से द्वितीय से विभक्त है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। कर्णो तृतीया इस सूत्र का उदाहरण निम्न वाक्यों में से कौन सा है? तो इसमें कौन सा होगा? तो इसका तुम कर्मेन रिक्सी ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव बी नंबर सही होगा। चलिए अब बात करते हैं 81 में। 81 में क्या कहता है? गंतुम में कौन प्रत्यय है? गंतुम में कौन प्रत्यय है? वक्त वेतु ये प्रत्यय है। क्या है? गंतुम में। अब बात करते हैं कि किस पद में रैप प्रत्यय है? किस पद में रैप प्रत्यय है? तो ये होगा आपका पराजित्य। क्या होगा? पराजित्य हो जाएगा आपका पराजित्य। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। 83 में क्या कहता है? 83 में कहता है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो ये राजन शब्द का स्त्रीलिंग, राजन क्या एक पुल्लिंग है, तो राजन का क्या होगा? राज्ञी। और राजन का पुरुष शब्द क्या होगा? तो राज्ञ, राज्ञ होगा। क्या होगा? राज्ञ, राज्ञ होगा, अराज्ञ होगा। चलिए अब बात करते हैं क्या कि 84 में क्या कहता है कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नर्तकी में कौन सा? तो इसमें कौन सा प्रत्यय स्त्रीलिंग है? तो ये आपका डिस होगा। क्या होगा? डिस होगा। अब बात करते हैं 85 में। 85 में क्या होता है? सहायता पद किस पद्धति प्रत्यय से बना है? किस प्रत्यय पद से बना है? तो तल से बना है। अब बताए शक्ति, शक्ति जो मतूप से कौन सा पद बनेगा? शक्ति जो मतूप से कौन सा शब्द बनेगा? शक्तिवान बनेगा। क्या बनेगा? शक्तिवान बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ आपको तैयारी करना है। आप पढ़ते नहीं है इसलिए आपको लगता है कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पटना नगर किस पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। पटन देवी वहाँ का प्रसिद्ध क्या है? भगवान या पूजा जाता है पटन देवी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्या कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? इसका क्या होता? पटना में इसका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में। क्या कहता है कि आगस सागा में आग लग जाने पर आलसी क्या कर रहे थे? आगस सागा में आग लग जाने पर भी आलसी बातचीत कर रहे थे। उन्हें भागने का बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि वो आलसी था और कहता था कोई आग बुझा दो, कोई आग बुझा दो। ये नहीं कि हम यहाँ से भागें और घर जले, नहीं, वो वहाँ पे जल रहा था, तो बातचीत कर रहे थे। आधुनिक काल की संस्कृति लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध होता कौन है? तो कौन है अधिक प्रसिद्ध? पंडिता क्षमा
क्षमागाओ ये प्रसिद्ध है। 91 में देखते हैं। अब 91 में क्या कहता है कि 91 में कहता है डैश 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 देशभक्ति समेशा जनानाम, क्या है, इस पदांश के रिक्त स्थान को विकल्प में दिए गए उचित पद से भरे। तो यहाँ पे विचित, यहाँ पे खाली जगह में क्या होगा, भवेतु, भवेतु देशभक्ति समावेशा समेशा जनानाम। तो अब बात करते हैं मरण मगदांतरम डैश संस्कार अनुष्ठित रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे क्या होगा, विवाह हो जाएगा, क्या होगा, विवाह हो जाएगा। अब बात करते हैं 91 में, 91 में क्या होगा, तो 91 में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, क्या होगा, किसान संस्कारी गोदाम मुख्यम कर्म विकल्प में यहाँ पे होगा यही। अब बात करते हैं 94 में क्या, शीत उषा भय गति आदि बाधाओं किसके कृत्य से बाधित नहीं करती है। तो ये पंडित के कृत्य से बाधित नहीं करती है। शीत यानी ठंडा हो जाता है, तब भी क्या होता है, पंडित अपना पूजा पाठ करते हैं। उषा यानी सुबह सुबह भोग हो जाता है, तो उस समय ठंडा उंडा होता है, वहाँ भी आपका करते हैं। किसी प्रकार की भय पंडित को नहीं होता। और रीति मतलब रात होता है, रात में कुछ भी हो जाए वो पूजा पाठ करता है ये पंडित। अब बात करते हैं क्या होता है 95 में, 95 क्या करता है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है। तो स्वामी दयानंद की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेद व्यास, वेद व्यास स्वामी दयानंद की बात होगी, वेद व्यास। अब बात करते हैं 96 में, 96 में क्या कहता है, किसकी प्रशासनिक और संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता सबों को आकर्षित करने वाली थी। तो किसकी थी, राम परवेश राम की। जो प्रशासनिक संकट और निर्णय लेने की बात थी किसकी, तो राम परवेश राम की। अब बात करते हैं 97 में क्या कहता है, विचित्र पुलिंगना डैश हस रास शोभिताम इस श्लोकांश के रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रम्यास हो जाएगा। उसको बताते हैं 98 में क्या कहता है, महाकवि भास के कितने नाटक उपलब्ध है। तो इसका कितना है, महाकवि जो भास में है, भास, तो उसका है 13 उपन्यास उपलब्ध है, 13 नाटक उपलब्ध। क्या है, नाटक है, नाटक कितना है, 13 है। स्वार्थ किसको बढ़ाता है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो स्वार्थ बढ़ाता है शत्रु को। अगर आपके अंदर स्वार्थ बढ़ रहा है तो आपका अंदर शत्रु भी बढ़ रहा है। घमन किसको बढ़ाता है, तो घमन बढ़ाता है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, दुश्मन को। घमन बढ़ाता है दुश्मनी को। घृणा बढ़ाता है आपकी क्या रहन सहन को, घृणा बढ़ाता है। मित्रता बढ़ाता है, मित्रता कैसे बढ़ाता है, तो प्यार मोहब्बत भेदभाव ना करते हुए आपका मित्रता बढ़ता है। अच्छा, अब क्रोध किससे बढ़ता है, तो आप मतलब कोई काम करें, लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसलिए आपको क्रोध बढ़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है 100 नंबर में, नियुक्त के रचनाकार कौन है, यास्क है नियुक्त रचनाकार। तो ये था आपका 100 में 100 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया है, और 100 में कितना सही गया कितना गलत गया आप इनको आप मिलाइए और देखिए। और मिलते रहिए, हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे चैनल में। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी शेयर करना जरूर करें, करना भूलिए मत।